चैप्टर्स 1353, 1354, 1355, 1356। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1353। टाइगर लिक। फैंग युआन का दिल जोर से धड़का। ये कैसा किलर मूव है? डिविनेशन टॉर्टस का शेल उसके जिस्म की सबसे सख्त चीज है, लेकिन वो भी इस अटैक को जेएचईएल नहीं पाया। बेशक मेरे सॉवरन इमॉर्टल बॉडी में नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स की खासियत है, फिर भी मेरे इस सख्त एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट वाले जिस्म को इतनी गहरी चोट लगी। ब्लैक टाइग्रेस की बैटल स्ट्रेंथ फैंग युआन के अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। उसका तरीका अजीब था और डिविनेशन टॉर्टस के डिफेंस को भी बाईपास कर सकता था। ये सोचते ही फैंग युआन ने एब और रिस्क न लेने का फैसला किया। उसने फौरन रैंक 7 इमॉर्टल गू प्रिकॉशन का इस्तेमाल किया। इस रूल पाथ इमॉर्टल गू को फैंग युआन ने पहले ही वज्र शेल में जोड़ दिया था। फौरन ओरिजिनल वज्र शेल किलर मूव ने काम करना बैंड कर दिया और एक बिल्कुल नया वज्र शेल किलर मूव एक्टिवेट हो गया। वुश! हवा एकदम से पैदा हुई और डिविनेशन टॉर्टस का ऑरा बदल गया। नए वाले वज्र शेल किलर मूव में बहुत सारे टाइम पाथ मॉर्टल गू इस्तेमाल किए गए थे। उनका काम प्रिकॉशन इमॉर्टल गू की यूएस कमजोरी को दूर करना था, जिसमें उस 10 सांस लेने जितना टाइम लगता था। इसलिए जैसे हाई वज्र शेल एक्टिवेट हुआ, प्रिकॉशन इमॉर्टल गू का असर फौरन एक्टिव हो गया। छोटे छोटे टॉर्टस शेल थॉट्स बड़े और ज्यादा मजबूत हो गए और उसी वक्त डिविनेशन टॉर्टस के असली जिस्म पर एक मेटालिक चमक आई और उसका रंग भी गहरा हो गया। ये देखकर ब्लैक टाइग्रेस का चेहरा बदल गया। उसने एक बार फिर जीभ से लिक किया। दोनों काफी डोद, लेकिन इतनी दूरी के बावजूद फैंग युआन को चोट लगी। टॉर्टस शेल पर एक और छेद हो गया था, लेकिन इस बार वो बस एक बड़े आदमी की मुट्ठी के साइज का था। चोट हल्की थी और कोई काला धुआं नहीं निकल रहा था। पहले वाले घाव से अब काला धुआं निकलना बैंड हो गया था और घाव बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। ब्लैक टाइग्रेस ने ठंडी सांस ली। उसके मन में हार ना मानने की भावना थी। वो बड़बड़ाई, तो फिर मैं वहां अटैक करूंगी। अगले हाईपैल फैंग युआन को महसूस हुआ कि उसका टॉर्टस वाला सर सुन पद गया है। फौरन दर्द की एक लहर दौड़ गई, साथ में एक सुन होने का एहसास भी था। चोट हल्की नहीं थी। फैंग युआन ने जल्दी से अपना सर शेल के अंदर कर लिया। डैम इट! ये देखकर ब्लैक टाइग्रेस की ईर्ष्या से जैसे गुस्से की आग निकलने लगी। फैंग युआन बहुत बेशरम था। उसने सिर्फ अपना सर ही नहीं, बल्कि अपने हाथ पैर और पूंछ भी शेल के अंदर घुसा लिए। सिर्फ टॉर्टस शेल थॉट्स ऐप भी घूम रहे थे और उनकी गिनती बढ़ती जा रही थी, जिससे उसका डिफेंसिव पावर और रंगे और भी बढ़ गया। ब्लैक टाइग्रेस लगातार टॉर्टस शेल को लिक करती रही, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वो एक मुश्किल में फंस गई थी। वो फैंग युआन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। वू लियाओ अपने घावों को ठीक करते हुए लड़ाई देख रहा था। ये देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा, इस स्पीड से तो लॉर्ड वू ये है कब वुएन का बदला ले पाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। बादल ने नाखुशी से नाक सिकोड़ी। दूसरे छेदों पर जबरदस्त लड़ाइयां हो रही थी, लेकिन फैंग युआन बिल्कुल शांत और आराम से था। वहां ज्यादा हलचल नहीं थी। फैंग युआन आराम से अपने शेल के अंदर छिपा हुआ था। वो तेजी से ब्लैक टाइग्रेस के किलर मूव के बारे में सोच रहा था। किलर मूव्स को टारगेट्स पर कुछ खास तरीकों से डायरेक्ट किया जा सकता था। जैसे कि एक फायरबॉल किलर मूव को पहले हाथों में बनाना पड़ता है, फिर टारगेट की तरफ फेंका जाता है, तभी उसका कोई असर होता है। लेकिन वो कहां उड़ेगी, किस दिशा में और किस टारगेट की तरफ, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि किलर मूव को किस दिशा में मूव करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिधर भी मूव को डायरेक्ट किया जाएगा, फायरबॉल वहीं उड़ेगी। अगर टारगेटिंग सिस्टम आम सा है, तो फायरबॉल सीधी जाएगी। हाथों से निकलने के बाद उसकी दिशा नहीं बदली जा सकती। अगर टारगेटिंग एबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग है, तो फायरबॉल घूमकर भी जा सकती है। हाथों से निकलने के बाद उसकी दिशा थोड़ी बहुत एडजस्ट की जा सकती है। और जो इससे भी स्ट्रांग होते हैं, उनमें ऑटोमेटिक होमिंग एबिलिटीज होती हैं। ब्लैक टाइग्रेस के किलर मूव में भी जरूर कोई टारगेटिंग एबिलिटी होगी। एक्टिवेट होने के बाद ये फॉर्मलेस है, एक फायरबॉल की तरह साफ दिखाई नहीं देती। लेकिन इसमें जरूर एक टारगेटिंग एबिलिटी है, क्योंकि ये कोई वाइड रेंज्ड अटैक नहीं है। इसका डैमेज एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होता है। तो फिर वो ये कैसे करती है? देखकर ये सोचते ही फैंग युआन ने अपने गू वॉर्म्स एक्टिवेट किए और डिविनेशन टॉर्टस के चारों तरफ एक घना कोहरा बना दिया। यह वो ये है करना क्या चाह रहा है? HMPH। ब्लैक टाइग्रेस को शक हुआ कि फैंग युआन कोई नया किलर मूव इस्तेमाल कर रहा है। उसने तेजी से अपनी जीभ निकाली और फैंग युआन की तरफ लिक किया। फैंग युआन को फिर से चोट लगी। देखकर नहीं, तो क्या सूंघकर? फैंग युआन ने फिर अपना तरीका इस्तेमाल किया।
कोहरा अब बेहद बदबूदार हो गया। उसके पास खड़े वू लियाओ का चेहरा बिगड़ गया और उसने जल्दी से अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके अंदरूनी सांस लेना शुरू कर दिया। बदबू हवा में फैल गई। जल्द ही दूसरे बैटलफील्ड से भी लोग इधर देखने लगे। वो ये है असल में दूसरे पार्टी के किलर मूव को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बादा की ईद में चमक थी। वो फैंग युआन का इरादा समझ गया था। उसने नाक सिकोड़ी और उसके दिल में नफरत और बढ़ गई। मौके पर दुश्मन के किलर मूव को तोड़ने की उम्मीद आमतौर पर कम ही होती है। उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी होता है, और अगर उसके पीछे का लॉजिक समझ भी आ जाए तो जरूरी नहीं कि उससे काउंटर करने के लिए जरूरी इमॉर्टल गू या तरीका हो। एक किलर मूव को तोड़ने की कोशिश करने से लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाती है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इसके पास अभी भी किलर मूव तोड़ने का टाइम है। HMPH, अगर इसके पास टाइम है तो इससे दुश्मन को मारने की कोशिश करनी चाहिए। बाक्वान फंग ने अपने दिल की नाखुशी जाहिर की। बादा ने कुछ नहीं कहा, अभी आपसी झगड़े का टाइम नहीं था। ब्लैक टाइग्रेस एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने अपनी जीभ निकाली और फिर से लिक किया। फैंग युआन के शेल पर एक और छेड़ बन गया। फैंग युआन के दिमाग में एकदम से रोशनी हुई। समझ गया, ये उसकी सेंस ऑफ टेस्ट है। आमतौर पर टेस्ट का अनुभव जीभ से होता है, और गू इमॉर्टल्स की जीभें इमॉर्टल गू या किलर मूव्स के जरिए दूर से भी चीजें चख सकती हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। हर बार जब वो इससे एक्टिवेट करती है, ब्लैक टाइग्रेस को अपनी जीभ बाहर निकालनी पड़ती है। वो और शैडो सेक्ट एक साथ हैं, और शैडो सेक्ट के पास फूड पाथ की असली इनहेरिटेंसेस हैं। सिर्फ इस तरह का एक नॉन स्टैंडर्ड पाथ हाई मेरे डिफेंसिव डिविनेशन टॉर्टस ट्रांसफॉर्मेशन को इतना नुकसान पहुंचा सकता है। चलो टेस्ट करके देखता हूं। डिविनेशन टॉर्टस लाल हो गया, खासकर उसका शेल। वो पिघले हुए लोहे की तरह लाल था। ब्लैक टाइग्रेस ने लिक किया और फौरन पीछे हटी। कितना गर्म है। डिविनेशन टॉर्टस का लाल रंग फीका पड़ गया। आसमान में एक अजीब सी महक फैल गई। ब्लैक टाइग्रेस ने अपनी जीभ निकाली और लिक किया। उसी इतनी घिन आई कि वो उल्टी करने ही वाली थी। उसने माथा सिकोड़कर कहा, छी, कितना नमकीन है। डिविनेशन टॉर्टस ट्रांसफॉर्मेशन फिर से बदल गया। ब्लैक टाइग्रेस ने कोशिश करना छोड़ दिया। वो फैंग युआन का इरादा समझ गई थी। ये बंदा, ये असल में मेरे किलर मूव को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल हाई नहीं कर रहा। डैम इट। ब्लैक टाइग्रेस ने पहले सोचा था कि डिविनेशन टॉर्टस के बदलाव फैंग युआन के नए इमॉर्टल किलर मूव की शुरुआत हैं। इसलिए वो बार बार उसमें दखल दे रही थी। अगर वो एक बार भी सफल हो जाती तो फैंग युआन को एक जबरदस्त बैकलैश झेलना पड़ता। उसके पास इस बड़े से टॉर्टस शेल की रुकावट को पार करने की उम्मीद होती। ऐसी सिचुएशन में इसके पास अभी भी मेरे किलर मूव को डिड्यूस और काउंटर करने की कोशिश करने का टाइम है। फैंग युआन की हरकतें लॉजिकल नहीं थी। लड़ाई अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी, किसी के पास इस सब के लिए टाइम नहीं था। लेकिन ठीक इसी वजह से ब्लैक टाइग्रेस उसके जाल में फंस गई। ये समझने के बाद ब्लैक टाइग्रेस ने इस मूव का इस्तेमाल करना बैंड कर दिया। उसने दूसरे लॉन्ग रेंज मेथड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों से मुक्के मारे। गहरे हरे रंग की फिस्ट की परेशानी पैदा करने वाले टॉर्टस शेल थॉट्स के आसपास घूमने लगी। कुछ तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ डिविनेशन टॉर्टस शेल पर जा लगे। बेशक नुकसान कम था, लेकिन हर बार जब मुक्के लगते, फैंग युआन का जिस्म अनकंट्रोलेबली हिल जाता था। साफ था, इस इमॉर्टल किलर मूव में रूल पाथ गू वॉर्म्स थे। ब्लैक टाइग्रेस फैंग युआन को कोई इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। तो ये टेस्ट था। हाँ, फैंग युआन का सर अभी भी उसके शेल के अंदर था। बेशक उसे एक नतीजा मिल गया था, लेकिन वो अभी भी ब्लैक टाइग्रेस के मूव को पूरी तरह से तोड़ने से बहुत दूर था। लेकिन फैंग युआन को कोई जल्दी नहीं थी। ब्लैक टाइग्रेस अब इस मूव का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसके मुंह के फैंग युआन को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। असली वो ये है कि पास दूसरे तरीके भी थे, लेकिन वो सब डिफेंसिव किस्म के थे। ब्लैक टाइग्रेस फैंग युआन के अटैकिंग मूव्स से बचकर कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। बेशक उसके पास अटैकिंग मूव्स थी, लेकिन इस आइडेंटिटी के साथ वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर वो कोशिश करता तो उस पर बहुत बड़ा शक पैदा हो जाता। उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज होने का पूरा चांस था। इसलिए ये लड़ाई बहुत धीमी हो गई। फैंग युआन अटैक नहीं करना चाहता था, या यूं कहें कि उसके पास अटैक करने के लिए मूव्स नहीं थे, जबकि ब्लैक टाइग्रेस इस शेल को पार नहीं कर पा रही थी। काफी देर बाद फैंग युआन के चारों तरफ लगभग 1 लाख टॉर्टस शेल्स जमा हो चुके थे। ब्लैक टाइग्रेस को लगा जैसे वो लाचार है,
इतनी बड़ी संख्या में टॉर्टस शेल्स ने बैटलफील्ड में इस सीन को एक अजीब ही नज़ारा बना दिया था। बादक का चेहरा और भी ठंडा हो गया, वो खुद को रोक नहीं पाया और ट्रांसमिट किया, वो ये है, मैंने सुना है तुम्हारे पास 2 और ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तुम अभी भी क्यों पीछे हट रहे हो? जल्दी से इससे मारो और दूसरों की मदद करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा इस व्हाइट रैबिट के साथ सच में कोई रिश्ता है? तुम्हारा दिल नहीं कर रहा इससे मारने का? फैंग युआन ने बादक के ट्रांसमिशन सुने लेकिन यूज इग्नोर कर दिया, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। बादक को कोई जवाब नहीं मिला, उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। फैंग युआन की तरफ उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। फैंग युआन अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। शैडो सेक्ट यकीनन स्पेक्ट्रल सोल के यह बॉडी को बचाने के लिए अटैक कर रहा है। वो जुओ ये हुई को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक ही, और रैंक 8 गु इमॉर्टल पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क अभी तक सामने नहीं आया है। राइचस पाथ के पास सुपर गु फॉर्मेशन है, हम कुछ देर तक टिक सकते हैं। जब तक हम टाइम खरीदते हैं, हर तरफ से रिइंफोर्समेंट्स आ जाएंगे। और मेरे पास रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है, मेन रैंक 8 एग्जिस्टेंसेस का भी सामना कर सकता हूं, वो मुझे हरा नहीं पाएंगे। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क एक विजडम पाथ गो इमॉर्टल है, उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड कैसे नहीं होगा? और ये राइचस पाथ गो इमॉर्टल्स अभी हार मानने से बहुत दूर हैं। मुझे अपनी आइडेंटिटी छिपाए रखनी चाहिए और मौके का इंतजार करना चाहिए। शायद इस बार मुझे कुछ बड़ा फायदा हो जाए। फैंग युआन ने सोचा और महसूस किया कि ये एक बहुत बड़ा मौका है। उसके पास काफी ताकत थी, लेकिन उस सही वक्त का इंतजार करना था। शैडो सेक्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, वो उन सबको खत्म करना चाहता था। लेकिन अब तक फैंग युआन अपनी किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की थी या उसके इरादे में कोई कमी थी, लेकिन शैडो सेक्ट का ग्रुप एलीट्स और जीनियसेस से भरा था। लेकिन अब एक शानदार मौका था। चैप्टर 1354 द माइट ऑफ हे एंड बाय फैंग युआन ने सोचा था कि उसके पीछा करने का कोई चांस नहीं बचा, लेकिन क्या सोचा था कि शैडो सेक्ट खुद हाई फैंग युआन के सामने इतना बड़ा मौका पेश कर देगा। सॉवरन इमॉर्टल फीटस गु की वजह से शैडो सेक्ट फैंग युआन को छोड़ने वाला नहीं था। अगर फैंग युआन ने उनसे छुटकारा नहीं पाया और शैडो सेक्ट को और बढ़ने दिया, तो आखिर में उसका हाल भी मा होंगे जैसा होगा। जब वो शैडो सेक्ट से छुटकारा पालेगा, तो फैंग युआन की आइडेंटिटी के बारे में कौन जानेगा? इस सबसे बड़े खतरे को खत्म करना फैंग युआन का सबसे बेहतरीन ऑप्शन था। वो कनेक्ट लक की कमजोरी से भी छुटकारा पा सकता था। उसके बाद वो धीरे धीरे ड्रीम रेल्म का इस्तेमाल करके डेवलप और कल्टिवेट करेगा। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की वजह से फैंग युआन के पास दुनिया की सबसे बड़ी बुनियाद थी। 500 साल बाद फैंग युआन के पास ऐसी ताकत होगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, चाहे वो उसका कल्टिवेशन लेवल हो, बैटल स्ट्रेंथ हो या दौलत। फैंग युआन नहीं जानता कि महान युग पहले ही नजदीक है। 5 रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान वो या तो सिचुएशन का फायदा उठा सकता था या अपनी जबरदस्त ताकत से लड़ सकता था। हेवनली कोर्ट भी शायद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अगर सिचुएशन ठीक से डेवलप हुई, तो जब तक वो रैंक 9 तक पहुंचेगा, वो अपने एटर्नल लाइफ के गोल के एक कदम और करीब होगा। यह फैंग युआन का कल्टिवेशन प्लान था, और ये बहुत ही अक्लमंदी वाला था। ए फ्लैट शैडो सेक्ट से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा मौका था। फैंग युआन इससे कैसे छोड़ सकता था? और शैडो सेक्ट को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फैंग युआन यहां है। छिपा हुआ तो फैंग युआन था। कौन जानता था कि वो ये है वही है? राइचस पाथ में कोई नहीं जानता था, यहां तक कि उसका भाई वू योंग भी बेखबर था। बिना किसी शक के वू ये को खत्म करके और उसकी जगह वू क्लैन में शामिल होना एक शानदार चाल थी। बेशक इसमें रिस्क था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, तो फैंग युआन को यह सुनहरा मौका कैसे मिलता? फैंग युआन को इसका पूरा फायदा उठाना था। हो सकता है मैं स्पेक्ट्रल सोल के में बॉडी को भी पकड़ लूं। स्पेक्ट्रल सोल के में बॉडी के साथ मैं उसकी सोल से पूछताछ करके स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की सारी कल्टिवेशन मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस हासिल कर सकता हूं। उसके सोल पथ के सारे एक्सपीरियंसेस, डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ में उसके नजरिए और हासिल की हुई चीजें, अनागिनत गो रेसिपीज, किलर मूव्स और राज। फैंग युआन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी लीड सोल इनटू ड्रीम। इस किलर मूव के साथ और अनरावल ड्रीम और गट्स गू के साथ फैंग युआन ड्रीम रेल्म एक्सप्लोरेशन के मामले में इस दुनिया का नंबर 1 इंसान बन जाएगा। उसके पास एक जबरदस्त एडवांटेज होगा, पूरी दुनिया पीछे छूट जाएगी, यहां तक कि हेवनली कोर्ट भी। डिंग 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 साउंड वेव्स क्याओ सीलियू के चारों तरफ लहरों की तरह देखी जा सकती थी। फेरी मियाओ यिन के हाथ 6 हो गए थे, उसकी उंगलियां खूबसूरती से घूम रही थी,
उसके अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा तेज थे। लेकिन कियाओ सी ल्यू खुद को अच्छी तरह से डिफेंड कर पा रही थी। उसकी एड़ी की पुतलियां जड़े की हो गई थी, उसके काले बाल अब विलो की शाखाओं में बदल गए थे जो उसकी कमर तक फैल गए थे। दोनों सदर्न बॉर्डर की फेरीज अब भी बराबरी पर अटकी हुई थी। डैम इट, मैं रोक नहीं सकता, मुझे भागना होगा। एक डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल पीछे हटा, उसकी यून में एक फैसला चमक रहा था। बूम! एक बेहद ताकतवर ऑरा उसके पीछे से फूटा। डरपोक चूहे, मर जा! एक राइचस पाथ गु इमॉर्टल चिल्लाया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर यूएस डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल का सर पकड़ लिया। अगले हाइपाल, बिजली चमकी और बादल गरजे। गहरी नीली बिजलियों ने इस बैटलफील्ड को घेर लिया। बिजलियां एक पाल के लिए चमकी और फिर रुक गईं। जिस दुश्मन को राइचस पाथ गु इमॉर्टल ने पकड़ा हुआ था, वो अब एक जले हुए कंकाल में बदल चुका था, जिसका इंसानी आकार मुश्किल से ही पहचाना जा सकता था। HMPH, एक चूहा जिसे अपनी औकात नहीं पता, उसने मेरे सामने, ये हे टिंग के सामने, अकड़ दिखाने की हिम्मत की। राइचस पाथ गु इमॉर्टल ने अपनी पकड़ ढीली की और डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल की लाश जमीन पर गिर गई, काले टुकड़ों में बिखरकर। तुम्हारे अटैक्स बस इतने ही हैं? एक पतले जिस्म और ऊंची नाक वाले राइचस पाथ गु इमॉर्टल ने बड़े घमंड और निराशा से कहा। ज्यादा अकड़ मत दिखा। टाई क्लैन के टाई शिनजियन, हम तुम्हें कब से दबाए हुए हैं, तुम्हारे पास ये कहने का चेहरा है। जो 3 गु इमॉर्टल्स टाई शिनजियन पर अटैक कर रहे थे, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अचानक उनके चेहरे बदल गए। एक मजबूत और तेज ऑरा आसमान में उठा, जो टाई शिनजियन के जिस्म से निकल रहा था। तीनों गु इमॉर्टल्स जल्दी से पीछे हिट, चौकस हो गए। हवा उसके चारों तरफ बह रही थी, जिससे उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे, लेकिन टाई शिनजियन बिल्कुल शांत था। उसने अपनी अर्न बैंड की ओर धीरे से कहा, सब बेकार है, मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देख लिए हैं, तुम्हारी सारी कमजोरियां मेरे सामने बिल्कुल साफ हैं, कोई राज नहीं बचा। तेरी में की, एक गु इमॉर्टल ने गाली दी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी करता, उसका जिस्म जोर से कांपने लगा। पफ पफ पफ! 3 आवाजों के बाद तलवार की 3 लहरें चमकी, इतनी तेजी से कि लगा जैसे ये एक इल्यूजन हो। सर उठ गए। जो 3 गु इमॉर्टल्स टाई शिनजियन पर अटैक कर रहे थे, उनके सर धड़ से अलग हो गए, उनकी सारी जिंदगी खत्म हो गई। हा हा हा! हे लुलैन जोर से हंसी, उसी काफी गहरी चोटें आई थी। शैंग ग्वाइली रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल का था, लेकिन वो ही लुलन को हैरानी और चौकसी से देख रहा था। वो अब पहले की तरह आराम से नहीं था। जैसा कि एक नॉर्दर्न प्लेन्स गु इमॉर्टल से उम्मीद थी, तुम एक बैटल मेनियाक हो। शांग बुली हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी चोटें उसकी बर्दाश्त की हद तक पहुंच चुकी थी। पीछे हटो! ये ख्याल उसके दिमाग में आया। हे लुलैन ने जैसे ये भाप लिया और मजाक उड़ाया, कहां भागना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? शैंग ग्वाइली को फौरन कुछ गड़बड़ लगी, खतरे का एक मजबूत एहसास उसके दिल में भर गया। वुश! आग उसके मुंह से निकलने लगी, फिर उसकी ऊन की पुतलियों, कानों, नाक और दूसरे छेदों से भी आग निकलने लगी। भड़कती हुई आग! एक ही पाल में शांग ग्वाइली आग के एक स्तंभ में बदल गया। उसकी दर्दनाक चीखें बैटलफील्ड में गूंजी और फिर वो मर गया। हे लुलैन ने ठंडे चेहरे से देखा, तो क्या हुआ अगर तुम रैंक 7 हो? जल्दी, मुझे और रिइंफोर्समेंट्स चाहिए। चाय ह्यूओ जोंग चिल्लाते हुए पीछे हटा। अपने पहले के बर्ताव के मुकाबले उसने अपनी सारी लड़ने की हिम्मत खो दी थी। उसकी यूं में डर और बेचैनी भरी हुई थी। उसके सामने ड्रैगन लेडी बाइनिंग बिंग धीरे धीरे चल रही थी, कदम दर कदम उसके पास आ रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी, ऐसी कि किसी का भी दिल मोह ले, लेकिन चाय हुओ जोंग की नज़र में वो बेहद खतरनाक थी। वो इस बैटलफील्ड से भागने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लेकिन इस सिचुएशन में, इस वक्त और इस जगह पर, अगर उसने बैटलफील्ड छोड़ने की कोशिश की, तो क्या वो ज़ुओ ये हुई का खाना नहीं बन जाएगा? चाहे हुओ जोंग सिर्फ ना चाहते हुए लड़ सकता था। बाइनिंग बिंग की बैटल स्ट्रेंथ हे लुलैन से भी ज्यादा थी, क्योंकि उसके पास बाइशियांग की असली इनहेरिटेंस थी, और सारे आइस और स्नोपाथ इमॉर्टल गु उसके नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक के साथ कंपैटिबल थे। वहीं दूसरी तरफ, बेशक ही लुलन के पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था, लेकिन वो फायरपाथ इमॉर्टल गु इस्तेमाल कर रही थी, और उसकी आंटी के छोड़ गए फायरपाथ मेथड्स, उसके पास डाउ मार्क एम्प्लीफिकेशन ज्यादा नहीं था। चाय हुओ जोंग एक बार पहले ही मदद मांग चुका था, लेकिन बाइनिंग बिंग ने इस बैकअप को पहले ही मार दिया था। ऑफ कोर्स, बाइनिंग बिंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। बाद लड़ाई को कमांड कर रहा था। चाय हुओ जोंग की चीखें सुनकर उसका ध्यान इस तरफ गया। टाई शिनजियन, जाकर चाय हुओ जोंग की मदद करो।
बादल ने सोचा और फिर ट्रांसमिट किया। ठीक है। टाई शिनजियान फौरन आसमान में उड़ा, बाइनिंग बिंग की तरफ। उसका ऑरा जबरदस्त था, उसने फौरन बाइनिंग बिंग का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसकी ड्रैगन वाली पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गई और एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट हो गया। मेरी मदद आ गई। टाई शिनजियान की शक्ल देखकर चाई हुओजोंग को बहुत खुशी हुई। लेकिन ठीक उसी वक्त, क्योंकि उसने अपने दिमाग को थोड़ा आराम दिया, बाइनिंग बिंग ने उसकी कमजोरी को देख लिया और उसका इमॉर्टल किलर मूव चला दिया। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। टाई शिनजियान, जो एक पल देरी से पहुंचा, गुस्से से चिल्ला उठा। वो सिर्फ बेबस होकर देख सकता था कि चाई हुओजोंग एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया और फिर अनागिनत बर्फ के टुकड़ों में टूट गया। बाइनिंग बिंग मुस्कुराए, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने टाई शिनजियान की तरफ देखा और आराम से कहा, मेरे मूव का नाम है आइस शैटर डेथ। ट्राई करना है? चाई हुओजोंग कुर्बान हो गया। बेशक ये ड्रैगन लेडी रैंक 6 है, लेकिन उसकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 7 में भी फर्स्ट रेट है। बादल का दिल डूब गया। उसने तेजी से बैटलफील्ड पर नजर दौड़ाई। डिफेंसिव लाइन अब भी बनी हुई थी। राइचस पाथ के पास एडवांटेज था, भले ही वो गू फॉर्मेशन की टूटी हुई तीसरी लेयर पर निर्भर थे। बेशक कुर्बानियां हुई थी, लेकिन शैडो सेक्ट में उससे भी ज्यादा मौत हुई थी। उनका हौसला गिर चुका था। कुछ लोग हिचकिचा रहे थे। दुश्मन के पास सिर्फ 4 असली एक्सपर्ट्स हैं। वो है लेडी व्हाइट रैबिट, डीमनेस मियाओयिन, ड्रैगन लेडी, और वो फायर पाथ रैंक 6 हे लुलान। जब तक हम उनमें से एक को खत्म कर देते हैं, उनके हौसले को एक बड़ा झटका लगेगा। ये सोचते ही बादल का ध्यान फिर से फैंग युआन पर गया। फैंग युआन एक डिविनेशन टॉर्टस में बदल चुका था। वो अब भी उसी जगह पर था, अपने हाथ पैर और सर शेल के अंदर किए हुए। लेकिन अब तक 3 लाख टॉर्टस शेल थॉट्स जमा हो चुके थे। वो बैटलफील्ड में फैल गए थे। ब्लैक टाइग्रेस को बहुत दूर धकेल दिया गया था। बादल ने गुस्से में फिर नाक सिकोड़ी, फैंग युआन को ट्रांसमिट करते हुए, वो ये है। डिफेंड करना बैंड करो। एक वुक्लैंगू इमॉर्टल होने के नाते, क्या तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं है? क्या तुम मरने से इतना डरते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस लड़ाई में एक जरूरी हिस्सा हो। तुम इस लड़ाई में एक रास्ता बनाने की सबसे अच्छी उम्मीद हो। जब तक तुम ब्लैक टाइग्रेस को मारकर दूसरे एरियाज को रियनफोर्स करते हो, एक बड़ा बदलाव आएगा, पल्ला हमारी तरफ झुक जाएगा। फैंग युआन। डिविनेशन टॉर्टस एक पहाड़ की तरह था। उसके शब्दों पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। डैम इट, ये आदमी अभी भी ऐसे बिहेव कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बादल ने अपने दांत पीसे। वो घुटन महसूस कर रहा था। मेरा हो गया। उसी वक्त चीगी ने अपनी आंखें खोली। वो खुशी के एक्सप्रेशन के साथ जमीन से उठ खड़ा हुआ। सक्सेस? बाक्वान फंग ने उत्साह से पूछा। हाँ, मैंने डिडक्शन पूरा कर लिया है। अब हमें गू फॉर्मेशन अरेंज करना है और दूसरी लेयर को एक्टिवेट करना है। इस सुपर गू फॉर्मेशन का डिफेंस जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, बढ़ता जाता है। ग्रे नाइट को रोकना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीगी ने सर हिलाया। गुड। बादल ने यह सुना और राहत की सांस ली। उसने ज़ुओ ये हुई की तरफ देखा, जो काफी दूर था। यह लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट अभी भी थका हुआ था। वो अपनी जगह से हिला नहीं था, अभी भी गहरी सांसें ले रहा था। बादल के दिल में यह लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट सबसे बड़ी चिंता थी। उसका ज्यादातर प्रेशर उसी से आ रहा था। सिचुएशन हमारे राइचस पथ के फेवर में है। बादल ने खुशी और राहत महसूस की। लेकिन फैंग युआन इतना आशावादी नहीं था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क अभी तक सामने नहीं आया। वो क्या प्लान कर रहा है? फैंग युआन और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था। चैप्टर 1355, क्रूशियल ट्रेटर यी टियन माउंटेन की जगह पर सुपर गू फॉर्मेशन के आसपास, जब डेमोनिक और राइचस पाथ्स लड़ रहे थे, एक और लड़ाई अंजाम तक पहुंच चुकी थी। क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग बिल्कुल सही सलामत था। उससे जिंदगी की रोशनी निकल रही थी, शांति से तैर रहा था। बड़ा सा पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन टूटने की कागार पर था। खून की नदी अब नहीं थी, सिर्फ लाल खून का एक धब्बा बचा था जो अंधेरे पर्पल स्पेस में इधर उधर तैर रहा था। क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के सामने 7 इल्यूजन्स डेमन इमॉर्टल हवा के एक गोले में फंसा हुआ था। भाग नहीं पा रहा था। उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जीत पक्की थी। देखने दो तुम्हारी असली पहचान। वू योंग को कोई चोट नहीं आई थी। उसकी ईल में हरी रोशनी चमकी। फौरन 7 इल्यूजन्स डेमन इमॉर्टल के चारों तरफ रेनबो के रंग की रोशनियां हवा में उड़े बादल की तरह गायब हो गई, बिखर गई। उसकी असली पहचान सामने आ गई। तीनों राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स बिल्कुल हैरान रह गए। कियाओजी काई की ओर फटी की फटी रह गई।
उसने हौंफते हुए कहा, याओ गैंग। पता चला कि ये 7 इल्यूजन्स डेमन इमॉर्टल कोई और नहीं बल्कि एक सुपरफोर्स याओ क्लैन का गू इमॉर्टल याओ जेंग था। उसने पहले स्टनिंग इमॉर्टल की इनहेरिटेंस के लिए वू यिरान के साथ लड़ाई की थी। 5वीं बार वो वू यिरान के साथ ही मर गया था। याओ क्लैन में उसका लाइफ टैबलेट गू टूट गया था। सबने सोचा था कि वो मर चुका है, लेकिन ये कौन सोच सकता था कि वही 7 इल्यूजन्स डेमन इमॉर्टल है। गुड, वेरी गुड। याओ क्लैन असल में ऐसा है, टाई मिया शेन ने ठंडे से कहा। याओ जेंग ने कड़वी मुस्कान दी। ये मेरा पर्सनल एक्शन है, इसका याओ क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। वू योंग ने देखा कि वो आखिर तक अपने क्लैन का बचाव कर रहा है। वो उतना डिमोनिक नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उसने पूछा, तुम्हें हमें फंसाने का तरीका कैसे सूझा? याओ जेंग की मुस्कान और भी कड़वी हो गई। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक छोटा सा किरदार हूं, या यूं कहें, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। मुझे मैनिपुलेट किया गया और ये करने पर मजबूर किया गया। मेरे क्लैन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वू योंग का चेहरा थोड़ा सा गंभीर हो गया। तो जिसने तुम्हें मैनिपुलेट किया वो पहले वाला रैंक 8 गू इमॉर्टल है? मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। याओ गैंग जोर से हंसा। उसकी ऊँख से आंसू बहने लगे। अगर मैं कहूं कि मैं इस इंसान को नहीं समझता, या यूं कहीं कि मैंने उसके साथ उतना ही वक्त गुजारा है जितना तुमने, तो क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे? टाई मिया शेन ने बीच में टोका, क्या ये 7 इल्यूजन्स ट्रू इनहेरिटेंस की वजह से है? याओ जेंग ने कड़वे एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। टाई मिया शेन ने आहें भरी। 7 इल्यूजन्स ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन पाथ अलायंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ता है। मेरे क्लैन ने एनालाइज करके ये नतीजा निकला कि ये एक जाल है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे 7 इल्यूजन्स ट्रू इनहेरिटेंस के इनहेरिटर्स को अलायंस एग्रीमेंट के शर्तों को पूरा नहीं करना पड़ा। तुम पहले शिकार हो। ये सुनकर वू योंग और कियाओ जी काई समझ गए। उन्होंने याओ जेंग की तरफ थोड़ी दया से देखा। अब इस मोड़ पर कहने को क्या बचा है? जीतने वाला ही सब कुछ लेता है, चाहे तुम मुझे मारना चाहो या कुछ और, ये तुम पर है। याओ जेंग जमीन पर बैठ गया। उसमें लड़ने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। वो रैंक 8 गू इमॉर्टल कहाँ है? वू योंग ने पूछा। उस कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। याओ जेंग ने सब कुछ बता दिया जो वो जानता था। मैं उतना ही जानता हूं जितना तुम जानते हो। मुझे लगा वो फॉर्मेशन के अंदर छिपा हुआ है। जब तक तुमने क्रूशियल फॉर्मेशन को ढूंढकर मुझे नहीं पकड़ा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो बहुत पहले जा चुका था। वू योंग ने यह सुना और उसके दिल में बुरा एहसास और भी गहरा हो गया। उसने जल्दी से गुर्राया, याओ जेंग को स्थिर किया और यूज बैम्बू बिल्डिंग में दबा दिया। फिर इस इमॉर्टल गू हाउस का इस्तेमाल करके एक भयानक अटैक किया। रंबल। पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन पूरी तरह से नाश हो गया। साफ आसमान फिर से दिखने लगा। तीनों गू इमॉर्टल्स आजाद हो गए, लेकिन इस वक्त, इससे पहले कि उनके चेहरों पर खुशी दिखती, उनके जिस्म कांप गए। ओ नो, इतने सारे दिन बीत गए। इस पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन में सिर्फ विजडम पाथ, ब्लड पाथ, फैंटम पाथ और इन्फॉर्मेशन पाथ इफेक्ट्स हाई नहीं हैं, इसमें टाइम पाथ मेथड्स भी हैं। इस गू फॉर्मेशन में तीनों गू इमॉर्टल्स का टाइम का एहसास प्रभावित हो गया था। उन्होंने गलत अंदाजा लगा लिया था। यहां तक कि वू योंग भी इसके जाल में फंस गया था। उसने हमेशा सोचा था कि पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन में उसने जो वक्त गुजारा वो ज्यादा नहीं था, लेकिन गू फॉर्मेशन से बाहर निकलने के बाद यूज एहसास हुआ कि कितना वक्त बीत चुका है। ओह नो, ऐसा लगता है कि वो रैंक 8 गू इमॉर्टल हमसे मरने मारनी तक लड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ हमें फंसाना चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं उसका असली मकसद है? वू योंग का दिल डूब गया। उसने जल्दी से अपने क्लैन से कांटेक्ट किया। पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन ने उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था। वो ट्रेजर येलो हेवन से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अपने क्लान्स की तो बात ही छोड़ दो। फौरन तीनों इमॉर्टल्स ने अपने क्लान से कांटेक्ट किया और जल्द ही उनके एक्सप्रेशंस बदल गए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में आई। तीनों इमॉर्टल्स हैरान रह गए। ये कौन सोच सकता था कि पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी चीजें हो गई थी। वू क्लैन, यांग क्लैन, कियाओ क्लैन, ची क्लैन, चाय क्लैन, शिया क्लैन, बा क्लैन और दूसरों के गू इमॉर्टल्स एक केओटिक लड़ाई में उलझे हुए थे। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनाक का प्लान वू योंग के ग्रुप को फंसाना था, एक झूठा इमेज बनाना कि वो मर चुका है, ताकि सदर्न बॉर्डर की पॉलिटिक्स में अफरा तफरी मच जाए। वो कामयाब हो गया था। यांग क्लैन, कियाओ क्लैन और वू क्लैन ने अपने अपने फायदे के लिए तूफान खड़ा कर दिया था। ठीक जब वो फायदे की लड़ाई में उलझे हुए थे, उधर सुपर गू फॉर्मेशन पर बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया। बड़ी संख्या में डिस्ट्रेस लेटर्स मिलने के बाद क्लान्स में घबराहट फैल गई। ये हो क्या रहा है?
इन डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स में इतनी हिम्मत कहां से आई? उन्होंने सुपर गू फॉर्मेशन पर हमला कैसे किया? सिर्फ इतना ही नहीं, एक नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल भी दिखा। यहां तक कि जो ये हुई जैसे लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट को भी कंट्रोल कर लिया गया। यह राइचस पाथ क्लान्स को यह सब सोचना भी नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उनके बीच कुछ होशियार लोग इस सच को समझने के बाद उन्होंने जल्दी से रिएक्ट किया। हाल ही में जो कुछ भी हुआ उसे एक बड़ी चौंका देने वाली साजिश के तौर पर जोड़ा जा सकता है। मास्टरमाइंड का मकसद जायंट ड्रीम रेल्म था। चलो हम सीधे सुपर गू फॉर्मेशन पर जाएंगे, वू योंग ने दृढ़ निश्चय किया। वो असल में सदर्न बॉर्डर में तूफान लाने में कामयाब हो गए। मैं देखना चाहता हूं कि मास्टरमाइंड है कौन। टाई मिया शेन उसके पीछे हो लिया। वू योंग का चेहरा चिंतित था। मेरा भाई अभी भी वहीं है, उम्मीद है उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। इस नाजुक मोड़ पर वू योंग अपनी रेपुटेशन बनाए रखना नहीं भूला। कियाओ जी काई ने जल्दी से साथ दिया। लॉर्ड वू योंग, आप अपने भाई की इतनी परवाह करते हैं। आप सच में अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और आपका दिल बहुत बड़ा है। सचमुच राइचस पथ के लिए एक मिसाल हैं। रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग आसमान को चीरते हुए यी टियन माउंटेन की तरफ उठ गया। ची क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर भी वही कर रहा था। चीगी का डिस्ट्रेस लेटर मिलने के बाद उसने फौरन यांग क्लैन के साथ झगड़ा बैंड कर दिया। वो एक ची क्लैन इमॉर्टल गू हाउस को सुपर गू फॉर्मेशन की तरफ ले गया। यांग क्लैन भी वही कर रहा था। हु क्लैन, याओ क्लैन और शांग क्लैन ने या तो गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स भेजे या अपने इमॉर्टल गू हाउसेस साथ ले आए। इन लोगों को नहीं पता था कि शैडो सेक्ट सुपर गू फॉर्मेशन पर हमला क्यों कर रहा है, क्योंकि शुरू से आखिर तक उन्हें साफ नहीं था कि टियन माउंटेन पर सच में क्या हुआ था। उन्हें सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन पता थी जो हेवनली कोर्ट ने जानबूझकर लीक की थी। उन्हें पता था कि हेवनली कोर्ट ने दखल दिया था और ज़ॉम्बी अलायंस की बर्बादी ये टियन माउंटेन की लड़ाई से जुड़ी हुई थी। उन्हें जायंट ड्रीम रेल्म के बनने का कारण नहीं पता था, या ये कि स्पेक्ट्रल सोल का मेन बॉडी ड्रीम रेल्म के अंदर है। हेवनली कोर्ट ने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए छिपाई थी क्योंकि यूज डर था कि कुछ सदर्न बॉर्डर सुपर फोर्सेस स्पेक्ट्रल सोल की मदद कर सकती हैं। बेशक उन्हें कारण नहीं पता था, लेकिन इसने सुपर फोर्सेस को सुपर गू फॉर्मेशन पर बहुत जोर देने से नहीं रोका। सिर्फ इसलिए नहीं कि जायंट ड्रीम रेल्म वहां था, बल्कि जुओ ये हुई की वजह से भी। इस लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट ने बहुत नुकसान पहुंचाया था और जब भी वो दिखता था सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड को दर्दनाक यादें देता था। इसलिए सदर्न बॉर्डर के सुपर फोर्सेस ने अपने लोगों और यहां तक कि इमॉर्टल गू हाउसेस को भी जुओ ये हुई से निपटने के लिए भेजा। फिलहाल बेशक अनपढ़ अचानक हमला हुआ है, उनके पास ची क्लैन का गू फॉर्मेशन और ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स हैं, वो कुछ देर तक खुद को बचा सकते हैं। उठते वक्त कियाओ जी काई ने कहा। टाई मिया शेन चुप था। वू योंग ने सर हिलाया। सच कहूं तो मैं बहुत चिंतित हूं। दूसरी पार्टी ने यह साजिश बहुत गहराई से रची है। उनके मोहरे बेहद अच्छी तरह से चुने गए हैं। अगर याओ गैंग एक्सपोज नहीं होता तो कौन अंदाजा लगा पाता कि वो 7 इल्यूजन्स डेमन इमॉर्टल है। दूसरी पार्टी एक राइचस पाथ सुपर फोर्स के रैंक 7 मेंबर को अपने साथ मिला सकती है। मुझे डर है। ये कहते हुए वू योंग रुक गया। टाई मिया शेन समझ गया और बोला, डर है कि उनका कोई भेड़िया सुपर गू फॉर्मेशन के अंदर भी है। बूम! अचानक हमला इतना अचानक हुआ कि सब लोग बेखबर थे। बा क्वैन फंग, तुम ये क्या कर रहे हो? बाद चिल्लाया, गुस्से में हमला करते हुए। बा क्वैन फंग बाद के हमले से दूर जा गिरा। वो मरने की कगार पर था। बाद ने जल्दी से हमला करके उस दबा दिया और फिर चीगी की तरफ गया। चीगी को गहरी चोट आई थी। उसका चेहरा पर्पल गोल्ड रंग का हो गया था। उसके सातों छेदों से खून बह रहा था। बस कुछ देर पहले उसका डिडक्शन कामयाब हो गया था जब वो गू फॉर्मेशन की दूसरी लेयर को एक्टिवेट करने के एक नाजुक मोड़ पर था। बा क्वैन फंग, जो उसके पीछे था, ने अचानक एक जालिमना हमले से वार किया। चीगी बा क्लैन के इन डूगू इमॉर्टल्स पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि पहले जब वो गू फॉर्मेशन को डिड्यूस कर रहा था वो पूरे दिल से उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन ये कौन सोच सकता था कि बा क्वैन फंग इस नाजुक मोड़ पर हमला कर देगा। बा क्वैन फंग सिर्फ एक रैंक 6 विंड पाथ गू इमॉर्टल था, जबकि चीगी एक रैंक 7 फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल था। वो बिना शक के ज्यादा ताकतवर था। लेकिन पहले चीगी पूरी तरह से गू फॉर्मेशन पर फोकस था। वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता था। बेखबर होने पर यूज बा क्वैन फंग ने मार गिराया। चीगी को न सिर्फ बा क्वैन फंग के हमले से चोट लगी, गू फॉर्मेशन का एक्टिवेशन फेल हो गया और उसे एक जबरदस्त बैकलैश झेलना पड़ा। अगले हाईपैल वो मौत के करीब था, अब कुछ भी करने के लायक नहीं था।
बा क्वानफंग, बाद चिल्लाया। उसकी ईद लाल थी, वो बा क्वानफंग को घूर रहा था। अगर उसने ये ना देखा होता तो वो कभी यकीन नहीं करता कि बा क्वानफंग दुश्मन का गद्दार है। सरेंडर कर दीजिए लॉर्ड बादा, बस सरेंडर कर दीजिए, आप नहीं जानते कि दुश्मन असल में कैसा है। बा क्वानफंग की हालत खराब थी, उसका ऑरा कमजोर था और चेहरा पीला पड़ गया था, वो मरने के करीब था। लेकिन बादा ने यूज मरने से बचा लिया। तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, मेरा विश्वास करो, क्लैन तुम पर फैसला सुनाएगा। जीना मरने से ज्यादा डरावना होगा, तुम्हारी किस्मत मौत से भी बदतर होगी। बादा ने अपने दांत पीसे, उसके शब्दों से साफ था कि वो इस गद्दार से हद से ज्यादा नफरत करता था। बा क्वानफंग बहुत जालिम था। बिना शक के उसकी टाइमिंग बिल्कुल सही थी। ठीक जब वो कामयाब होने वाले उसने हमला किया और राइचस पद की उम्मीद को तोड़ दिया। उसने न सिर्फ चीगी को चोट पहुंचाई, उसने नए जोड़े गए अर्थपात इमॉर्टल गू को भी नाश कर दिया। सुपर गू फॉर्मेशन की दूसरी लेयर के बिना राइचस पाथ का हारना तय था। चैप्टर 1356 फैंग युआन सैल्वेजेस द सिचुएशन। डैम इट, ये कछुआ छिपना बैंड ही नहीं कर रहा। ब्लैक टाइग्रेस ने अपने दांत पीसे। लाखों टॉर्टस शेल थॉट्स ने डिविनेशन टॉर्टस को अनागिनत लेयर्स में घेर रखा था। ब्लैक टाइग्रेस के पास आने का कोई रास्ता नहीं था। टॉर्टस शेल थॉट्स की बढ़ती संख्या के साथ फैंग युआन यूज और भी दूर धकेल रहा था। फैंग युआन एक ना हिलने वाले पहाड़ की तरह डिफेंड कर रहा था, लेकिन उसने अपने दिमाग को आराम नहीं दिया। क्योंकि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क अभी तक सामने नहीं आया था, फैंग युआन ने अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके पूरी जगह का जायजा लिया। फेरी मियाओ येन और कियाओ सीलियू सदर्न बॉर्डर की इस जनरेशन की 3 महान फेरीज में से 2 थी। वो एक दूसरे के बराबर लड़ रही थी, अब भी डेडलॉक में फंसी हुई थी। हे लूलन और बाइनिंग बिंग ने भी ऐसी बैटल स्ट्रेंथ दिखाई जिसने फैंग युआन को हैरान कर दिया। पहले जब फैंग युआन उनका पीछा कर रहा था तब वो अपने इमोर्टल किलर मूव से इतने वाकिफ नहीं थे, लेकिन अब वो बेहद माहिर हो चुके उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर रहे थे। इसने फैंग युआन को एक बार फिर आहें भरने पर मजबूर कर दिया। शैडो सेक्ट की बुनियाद सच में बहुत गहरी थी। इतनी बुरी हालत में भी शैडो सेक्ट की मदद से ही लूलन और बाइनिंग बिंग ने अपनी बैटल स्ट्रेंथ में इतना इजाफा कर लिया था। अगर फैंग युआन ने रिवर्स फ्लो रिवर में इतनी कामयाबी हासिल ना की होती और यहां आने के बाद ड्रीम रेल्म्स का इस्तेमाल करके अपने अटेनमेंट लेवल्स ना बढ़ाए होते, तो उसकी ग्रोथ की स्पीड इन दोनों इमॉर्टल्स से कभी मैच नहीं कर पाती। लेकिन भले ही लूलन और बाइनिंग बिंग ताकतवर राइचस पाथ में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं थी। टाई शिनजियान और ये हे टिंग रैंक 7 में फर्स्ट रेट एक्सपर्ट्स थे। बेशक वो युबो से कम लेकिन वो अब भी बाइनिंग बिंग और ही लूलन को संभालने में सक्षम थे। दोनों जोड़ी गू इमॉर्टल्स के बीच घमसान युद्ध छिड़ गया। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। बर्फ का तूफान चल रहा था जिसमें अनागिनत चमकते हुए आकार दिख रहे थे। लेकिन ज़ुओ ये हुई लगभग रिकवर हो चुका है। फैंग युआन ने बैटलफील्ड की तरफ देखा, वो यहाँ के सबसे ताकतवर वजूद को भूला नहीं था। वो ये है, जल्दी वापस आओ। उसी वक्त बादा के शब्द फैंग युआन तक पहुंचे। क्या हुआ? फैंग युआन को बादा के टोन में कुछ गड़बड़ लगी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेन ओपनिंग को डिफेंड कर रहा हूं। जल्दी आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। चीगी की कमजोर आवाज भी पहुंची। फैंग युआन का दिल डूब गया, वो तेजी से छेड़ में घुसा और अंदर पहुंच गया। बा क्वानफंग और चीगी को मरने की कागार पर देखकर फैंग युआन की ईर्ष्या सिकुड़ गई। एक इन्फॉर्मेशन पाथ गू उड़ता हुआ आया। फैंग युआन ने यूज पकड़ा और फौरन सिचुएशन समझ गया। बा क्वानफंग शैडो सेक्ट का जासूस था। शैडो सेक्ट सच में हर जगह है। फैंग युआन का दिल उछाल गया, उसकी पलकें फड़क रही थी। सिचुएशन बहुत खराब थी। अर्थपाथ इमॉर्टल गू भी नाश हो चुका था। बस कुछ देर पहले राइचस पाथ एक उम्मीदहीन सिचुएशन में फंस गया था। जब बर्डे ने लगभग अपना सारा कॉन्फिडेंस खो दिया था, तब उसने चीगी को कहते सुना, हमारे पास अभी भी आखिरी उम्मीद है। बेशक मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी वो ये है। उसका फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट ऐसा है जिसकी हमारे क्लैन के चीशांग ने भी तारीफ की थी। उसका फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल मेरे जैसा ही है, फॉर्मेशन पाथ क्वाजी ग्रैंड मास्टर। यूज अंदर आने दो, हम अभी भी एक कोशिश कर सकते हैं। बादा जानता था कि फैंग युआन और चीशांग के बीच गहरा रिश्ता है, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ची क्लैन से कन्फर्मेशन सुना कि फैंग युआन का फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल सच में इतना ऊंचा है। आमतौर पर बादा सावधान और जुलूस होता, लेकिन अब वो इस बात से बेहद खुश था। उसने फौरन फैंग युआन को ट्रांसमिट किया। ठीक इसी वजह से
उसने फैंग युआन को वापस आने के लिए कहा। इस ओपनिंग को दूसरे राइचस पाथ गु इमोर्टल्स ने भर दिया था। यह इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें ही पता है, वो ये है, क्या तुम्हें कोई कॉन्फिडेंस है? बादा का चेहरा चिंतित था। इस नाजुक मोड़ पर वो इस खबर को फैला नहीं सकता था। एक बार जब सब निराश हो जाएंगे और अपना हौसला खो देंगे, तो राइचस पाथ यकीनन हार जाएगा। कॉन्फिडेंस माय एस। फैंग युआन ने मन हाई मन गाली दी। उसने बा क्वानफंग को घूरा, उसकी इल्म गुस्से से भरी हुई थी। जुओ ये हुई सिर्फ कुछ देर के लिए आराम करेगा। पहले ही चीगी ने उसका ज्यादातर वक्त गु फॉर्मेशन को डिड्यूस करने में लगा दिया था। फैंग युआन के पास अब ओरिजिनल टाइम का 80% से भी कम बचा था। इस गु फॉर्मेशन के लिए एक नए इमॉर्टल गु को इस्तेमाल करने का तरीका डिड्यूस करना, उसके अलावा अनागिनत सप्लीमेंट्री मॉर्टल गु और उन्हें एक साथ अरेंज करके गु फॉर्मेशन की दूसरी लेयर बनाना, ये मुश्किल बहुत बड़ी थी, बेहद बड़ी। चीगी इस मुश्किल को जानता था, इसलिए उसने कहा कि वो एक कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद सच में बहुत कम थी। भले ही तुम्हें यकीन ना हो कि तुम कामयाब होगे या नहीं, हम सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकते हैं। अपनी पूरी कोशिश करो। अगर गु फॉर्मेशन फेल हो गया तो ग्रे नाइट हम सबको मार डालेगी। ये मत सोचना कि तुम भाग सकते हो। जुओ ये हुई बेहद खतरनाक है, ये हमारे खूनी इतिहास में दर्ज है। हमारी आखिरी उम्मीद सुपर गु फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके खुद को बचाना है, बादा ने जोर देकर कहा। फैंग युआन चुप रहा, अपने दिमाग में तेजी से सोच रहा था। बादा और चीगी को फैंग युआन की असली पहचान के बारे में नहीं पता था, लेकिन सच तो यह था कि फैंग युआन की सिचुएशन उनसे कहीं बेहतर थी। मेरे पास रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है, जैसे हाई मेन यूज इस्तेमाल करूंगा, मैं आज़ादी से निकल सकता हूं। भले हाइजुओ ये हुई मेरा पीछा करे, मैं 5 रीजनल वॉल्स का इस्तेमाल करके उससे बच सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी असली पहचान एक्सपोज हो जाएगी। ना सिर्फ मैं यहां का मौका खो दूंगा, बल्कि सदर्न बॉर्डर का गु इमॉर्टल वर्ल्ड मेरा शिकार करेगा। बाकी सब छोड़ दो, वू योंग तो मेरा जानी दुश्मन बन जाएगा। मुझे पहले एक कोशिश करनी चाहिए। अभी भी कुछ वक्त है, मुझे अभी वो आखिरी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। फैंग युआन ने यह सोचा और तेजी से चीगी के पास गया। मुझे गु फॉर्मेशन की दूसरी लेयर के राज बताओ। चीगी की ईद के सामने अंधेरा छा रहा था, वो कागज की तरह पीला पड़ चुका था। उसकी चोटें इतनी गहरी थी, वो मुश्किल से अपने गु वॉर्म्स का इस्तेमाल करके जागा हुआ था। पहली बात, हमारे पास एक अर्थ पाथ इमॉर्टल गु की कमी है। इस इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गु में इस सुपर गु फॉर्मेशन की सारी डिटेल्स हैं। ये कहने के बाद उसकी एंड बैंड हो गई और वो बेहोश हो गया। डैम! फैंग युआन का दिल डूब गया। चीगी का बेहोश होना जले पर नमक छिड़कने जैसा था। भले हाइबादा ने अपने तरीके इस्तेमाल किए, वो बेकार थे। फैंग युआन का मन किया कि वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील इस्तेमाल करके भाग जाए। उसकी नज़र में चीगी के गाइडेंस के बिना एक अर्थपाथ इमॉर्टल गु की ज़रूरत के साथ और मॉडिफिकेशन को डिड्यूस करने के लिए ज़रूरी वक्त उम्मीद बेसिकली थी ही नहीं। लेकिन उसने फिर भी पहले इन्फॉर्मेशन पाथ गु वर्म के अंदर के कंटेंट को देखा। उस देखने के बाद फैंग युआन की ईर्ट फटी की फटी रह गई। उस बेहद खुशी हुई कि उसने उस देख लिया। 4 एलिमेंट्स गु फॉर्मेशन, उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत। गु फॉर्मेशन की ये दूसरी लेयर 4 एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट पर बनाई गई थी। धरती, पानी, हवा, आग। ये एक गु फॉर्मेशन था जो अर्थ पाथ, वाटर पाथ, विंड पाथ और फायर पाथ इमॉर्टल गु से बना था। अर्थ पाथ गु के बिना फायर पाथ, वाटर पाथ और विंड पाथ के 3 इमॉर्टल गु बचे थे। पहले चीगी उसी अर्थ पाथ एस्पेक्ट को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। ये इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मेन फॉर्मेशन पाथ के दूसरे कॉन्सेप्ट से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैंने 4 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट पर गहरी रिसर्च की है। इस वक्त तुशी चेंग द्वारा अपने बेटे को फॉर्मेशन पाथ ड्रीम रेल में दी गई ट्रेनिंग फैंग युआन के लिए काफी ट्रॉमेटिक थी। 4 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट को बाद की पीढ़ियों ने एक बहुत सख्त कॉन्सेप्ट माना था। अर्थ पाथ इमॉर्टल गु के बिना भी मैं उसकी जगह दूसरे इमॉर्टल गु का इस्तेमाल कर सकता हूं। अर्थ पाथ जरूरी नहीं है। डार्क पाथ हाई सही। अंधेरा, पानी, हवा, आग, ये भी 4 एलिमेंट्स हैं। मैं यकीनन गु फॉर्मेशन की दूसरी लेयर बना सकता हूं। फैंग युआन को इस बारे में एक मजबूत अनुभूति हो रही थी। उसने इस पर विश्वास किया, क्योंकि वो एक फॉर्मेशन पाथ ग्रैंडमास्टर था। मेरा कॉन्सेप्ट जरूर काम करेगा। इसके अलावा एक डार्क पाथ इमॉर्टल गु के साथ हम ग्रे नाइट के खिलाफ और भी बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। फैंग युआन को अचानक एहसास हुआ कि जुओ ये हुई के सिग्नेचर किलर मूव के बारे में उसकी समझ भी कम नहीं है। वजह?
क्योंकि वो एक रेलेवेंट रियलिस्टिक ड्रीम रेल्म में दाखिल हो चुका था। यह ड्रीम रेल्म बहुत मुश्किल था। फैंग युआन अनागिनत बार मारा। उसने अनरावल ड्रीम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके मुश्किल से उस पार किया था। फैंग युआन ने ड्रीम में ग्रे नाइट का अनुभव किया था। ए फ्लैट से अलग, उस वक्त ज़ुओ ये हुई का सिग्नेचर किलर मूव अलग था। यह एक वाइड रेंज्ड अटैक था जो पूरी घाटी को भर देता था। लेकिन अब ये एक गहरे ग्रे रंग की रोशनी की किरण थी। ये एक मॉडिफाइड वर्जन था। चाहे कितनी भी बार मॉडिफाई किया जाए, कोर वही था। ग्रे नाइट ऐप भी ग्रे नाइट थी। ठीक इसलिए कि फैंग युआन ने ओरिजिनल ग्रे नाइट का अनुभव किया था, यूज विश्वास था कि वो एक ऐसा सुपर गू फॉर्मेशन बना सकता है जो उसके खिलाफ डिफेंड कर सके। लेकिन इसका मतलब है मुझे डार्क लिमिट इमॉर्टल गू कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये मेरा एक लौटा डार्क पाथ इमॉर्टल गू है। डार्क लिमिट इमॉर्टल गू मेरी आइडेंटिटी छिपाने में बहुत काम आता है। क्या मुझे अभी पीछे हटकर निकल जाना चाहिए या यहां रुक कर रिस्क लेना चाहिए, ये देखने के लिए कि मुझे फायदा उठाने का मौका मिलता है या नहीं? फैंग युआन ने हिचकी काटे हुए अपना मन बना लिया। मेन गू फॉर्मेशन ठीक करना चाहता हूं, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। चीगी और बाक्वान फंग को ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। किसी को भी मेरे पास आने से रोको। बाद जानता था कि अब क्या जरूरी है। उसने कुछ नहीं कहा, दोनों गू इमॉर्टल्स को पकड़ा और कुछ 100 कदम दूर चला गया। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और एक डिविनेशन टॉर्टस में बदल गया। एक विजडम पाथ एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट, उसके ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाओ मार्क्स विजडम पाथ ने बदल गए। अपने विजडम पाथ मेथड्स के साथ फैंग युआन ने डिड्यूस करना शुरू कर दिया। उसकी प्रोग्रेस तेजी से हो रही थी, क्योंकि उसके पास न सिर्फ गू फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन थी, बल्कि वो 4 एलिमेंट्स गू फॉर्मेशन के बारे में भी जानता था, और वो डार्क लिमिट इमॉर्टल गू और ग्रे नाइट से भी वाकिफ था। ज़ुओ ये हुई ने अचानक अपना सर उठाया, जोर से गुर्राते हुए। शैडो सेक्ट के मेंबर्स के चेहरों पर खुशी छा गई। वो तेजी से पीछे हिट और अपने दुश्मनों को छोड़ दिया। ओ नो, ग्रे नाइट आ रहा है। जल्दी गू फॉर्मेशन में घुसो। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को सच नहीं पता था। उन्होंने सोचा कि ये सबसे मजबूत डिफेंस है। और तेज अभी तक हुआ नहीं तुम्हारा? बाद खुद को रोक नहीं पाया और जोर देकर बोला। वो सबसे ज्यादा नर्वस था। अगर फैंग युआन कामयाब नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। हो गया। फैंग युआन के बड़े से टॉर्टस सर ने हवा की सांस छोड़ी। उसकी ऊँग में खुशी चमकी। डार्क लिमिट इमॉर्टल गू बहुत सारे मोर्टल गू के साथ बाहर उठ गया। बाद पहले हैरान हुआ, फिर घबरा गया। उसकी आवाज में गहरा डर छिपा था। ये तो एक डार्क पाथ इमॉर्टल गू है। इस गू फॉर्मेशन को एक अर्थ पाथ इमॉर्टल गू चाहिए। मेरे पास अर्थ पाथ इमॉर्टल गू नहीं है, मेरे पास सिर्फ डार्क पाथ है। फैंग युआन ने नाखुशी से जवाब दिया। बाद की ऊँग घूम गई। उसका मन किया कि वो फैंग युआन को मार दे। वो चिल्लाया, अगर तुम्हारे पास अर्थ पाथ इमॉर्टल गू नहीं है तो मुझे बताते ना, मैं तुम्हें उधार दे सकता था। तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो। फैंग युआन ने दांत लगाए। बाद ने सारी उम्मीद खो दी थी। वो फैंग युआन को गाली देने ही वाला था कि अचानक उसकी ऊँग बड़ी हो गई, जैसे किसी ने उसके सर के पीछे जोर से मारा हो। अगले हाइपैल, वो हैरान होकर देखने लगा कि गू फॉर्मेशन की दूसरी लेयर एक्टिवेट हो गई, जिसका ऑरा समुद्र की तरह विशाल और प्रभावशाली था। ये सच में कामयाब हो गया। एक ही पाल में बाद को लगा जैसे वो नर्क से स्वर्ग में आ गया हो। वो अपना मुंह खोलकर वहीं हक्का बक्का खड़ा रह गया। कियाओ सी लियू और बाकी लोग पहुंचे और उन्होंने ये अजीब नजारा देखा। बाद ने अपना संयम खो दिया था। वो एकदम सुन खड़ा था। ये काफी हैरान करने वाला था। बाद, क्या हुआ? तुम्हें इतना पसीना क्यों ना रहा है? किसी ने खांसकर इस बात की तरफ इशारा किया। चैप्टर एंड।